रात का अंधेरा, हवा में सन्नाटा और विक्रम के कंधे पर बैठा बेताल। आज सुनो एक रानी की ऐसी रहस्यमय कथा जिसका रहस्य मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। कहानी बहुत समय पहले अवंतीपुर राज्य में महारानी मालिनी रहती थीं। वह अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और प्रजाजनों की प्रिय थीं। लेकिन अचानक एक रात उनकी रहस्यमयी मृत्यु हो गई। मरने से पहले उन्होंने राजा से कहा था, मेरे कमरे का द्वार कभी मत खोलना। राजा ने वचन दिया, लेकिन रानी के जाने के बाद महल बदल गया। रात को गलियारों में पायल की आवाज गूंजती, दीपक अपने आप बुझ जाते और कई बार दीवारों पर रानी की परछाई दिखाई देती। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, रानी की आत्मा अभी भी महल में भटक रही है। राजा ने साहस किया और एक रात उस कमरे का ताला तोड़ दिया। अंदर एक विशाल दर्पण रखा था। राजा ने उसमें अपनी ही परछाई देखी, लेकिन परछाई मुस्कुरा रही थी जबकि राजा गंभीर था। अचानक परछाई ने बोला, तुमने मेरा वचन तोड़ा, अब तुम्हारे राज्य का विनाश निश्चित है। अगले ही दिन राज्य में अकाल पड़ गया। फसलें सूख गईं, पशु मरने लगे और प्रजा दुखी हो गई। लोग डर कर कहने लगे, यह सब रानी के श्राप का परिणाम है। रहस्यमयी संगीत तेज होता है। इतना कहते ही बेताल विक्रम से सवाल करता है, तो बताओ राजन, क्या सचमुच रानी की आत्मा ने राज्य को श्राप दिया, या यह सब राजा की अपराध बोध से उपजी कल्पना थी, या फिर कोई और था जिसने इस भय का लाभ उठाया? राजा विक्रम ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, नहीं बेताल, यह श्राप नहीं था। रानी की हत्या महल के महामंत्री ने की थी। वह राज सिंहासन पाना चाहता था। दर्पण उसी ने रखा ताकि राजा डर कर कभी अंदर न जाए। और जब राजा ने दरवाजा खोला तो उसी मंत्री ने अफवाह फैलाई कि रानी का श्राप राज्य को खा रहा है। असल में यह सब एक षड्यंत्र था। बेताल की हंसी गूंजती है। हा 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 हा, राजन, तुमने फिर मुंह खोल दिया। अब मैं लौटता हूं अपने पेड़ पर। और बेताल हवा में गायब हो गया।